हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बनाएंगे अरबी की पत्ते का सब्जी। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अरबी के पत्ते का सब्जी बनकर तैयार हुआ है। और यह सब्जी खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आप लोग भी एक बार इस तरीके से अरबी की पत्ते का सब्जी ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनकर तैयार होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सब्जी बनाने के लिए अरबी का पत्ती ले लिया है। पत्ती आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब पत्ती में जो डंठल है उसको हम काट कर यहाँ पे अलग कर लेंगे। तो मेरे यहाँ बिहार में अरबी को कांदा भी बोला जाता है। तो हम यहाँ पे सभी पत्ती को सेम तरीके से डंठल काट कर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी पत्ते का डंठल काट कर अलग कर लिया है। और इस डंठल का भी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होता है। तो अब चलिए यहाँ पे हम पत्ती को अच्छे से धुलकर नल के पास साफ़ कर लेंगे। तो हमने पत्ती को बहुत ही अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया है। पत्ती को अभी साइड में रखेंगे और यहाँ पे हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो हम सिलवट्टा पर मसाला पीसेंगे। तो हमने सिलवट्टा को अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया है। 7 से 8 कली हमने लहसुन ले लिया है, 4 हरा मिर्चा ले लिया है, थोड़ा सा हमने अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 1 चम्मच हमने साबुत धनिया ले लिया है, 1 चम्मच हमने जीरा लिया है, आधा चम्मच हमने काली मिर्च ले लिया है। अब बिना पानी डाले मसाला को हल्का सा दरदरा पीसकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो इस मसाला को मिक्सर में भी हल्का सा दरदरा पीसकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हल्का सा दरदरा मसाला पीसकर डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे हमने मसाला को पीसकर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं हमने मसाला को कुछ इस तरीके से हल्का सा दरदरा पीसा है। अभी मसाला को साइड में रखेंगे और यहाँ पे एक बर्तन ले लेंगे और 1 कटोरी हमने बेसन ले लिया है। आधा चम्मच के जितना हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच के जितना हमने गरम मसाला डाला है, आधा चम्मच हमने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और यहाँ पे हमने आधा चम्मच के जितना अजवाइन ले लिया है। अजवाइन को भी हाथ से क्रश करके डाल देंगे। तो अजवाइन ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा हींग डाल दिया है। हींग डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और 1 चम्मच हमने भर के आमचूर का पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर न हो तो आप इमली भी डाल सकते हैं। आमचूर पाउडर या इमली ज़रूर डालिएगा क्योंकि अरबी के पत्ते से गले में खुजली होता है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक डाल दिया और जो मसाला को हमने पीस कर रखा था ना दरदरा, यहीं पे डाल देंगे बेसन में। और थोड़ा सा मसाला ज़्यादा लग रहा था तो हमने 1 चम्मच के जितना मसाला बचा लिया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन को गाढ़ा घोल कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर बेसन को गाढ़ा घोल तैयार कीजिएगा, ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा। तो हमने बेसन को कुछ इस तरीके से गाढ़ा घोल लिया है, बस इसी तरीके का घोल चाहिए। बेसन को अभी साइड में रखेंगे और यहाँ पे पत्ती को स्टीम करने के लिए स्टीमर तैयार कर लेंगे। तो हमने कढ़ाई में पानी को गैस पे चढ़ा दिया है और स्टैंड डाल दिया है। पानी को गर्म होने देंगे और जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम यहाँ पे पत्ती में बेसन लगाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का थाली ले लिया है। पत्ती को भी थाली के ऊपर फैला लेंगे और यहाँ पे डंठल थोड़ा सा ज़्यादा मोटा लग रहा था पत्ती में तो हमने थोड़ा सा काट कर डंठल को हटा दिया है। और थोड़ा थोड़ा बेसन का घोल लेंगे और पत्ती के ऊपर अच्छे से कुछ इस तरीके से फैलाते हुए लगाते जाएंगे। और बेसन लगाने के बाद यहाँ पे दूसरा पत्ती लेंगे और दूसरे पत्ती को भी पत्ती के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे और बेसन लेके दूसरे पत्ती पर भी अच्छे से फैलाते हुए लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप एक बार में 3 से 4 पत्ती ले सकते हैं और यहाँ पे आप बेसन को पत्ती में अच्छे से लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने एक बार में 4 पत्ती लिया है और पत्ती को बेसन लगाने के बाद कुछ इस तरीके से साइड से मोड़ लेंगे और बेसन लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से पत्ती को मोड़ लिया है थोड़ा थोड़ा और बेसन लगा लिया है और पत्ती को अच्छे से कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे दबाते हुए। तो यहाँ पे आप पत्ती को अच्छे से फोल्ड कर लीजिएगा दबाते हुए और बाकी के बचे हुए पत्ती को भी हम यहाँ पे सेम तरीके से बेसन लगाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बेसन लगाकर पत्ती को तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमने 2 ही रोल बनाया है क्योंकि बेसन ख़त्म हो चुका था और यहाँ पे 3 पत्ती बच चुका है। तो अब चलिए इसे स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ पे पानी बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। जाली वाला हमने ढक्कन डाल दिया है कढ़ाई में और जो हमने पत्ती को रोल बनाकर रखा था डाल देंगे और ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए मध्यम आंच पे स्टीम होने देंगे। तो यहाँ पे पत्ती को 15 से 20 मिनट हो चुका है स्टीम होते हुए। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्ती बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुका है और बेसन भी बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो अब पत्ती को कढ़ाई से निकाल लेंगे और यहाँ पे हमने पत्ती को ठंडा कर लिया है। अब सिर्फ हल्का सा ही गर्म है। तो यहाँ पे अब इसे हम काट लेंगे कुछ इस तरीके से पतला पतला पीसेस में। तो आप पत्ती को ठंडा होने के बाद ही काटिएगा। तो हमने यहाँ पे पत्ती को काट कर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से काट लिया है। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई को गरम कर लिया है, तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गरम होने देंगे और एक एक करके पत्ती को डालते जाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो पर रखेंगे और पत्ती को एक साइड से अच्छे से फ्राई होने देंगे। उसके बाद पलटेंगे और उलट पलट के एकदम क्रिस्पी होने तक पत्ती को अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्ती बहुत ही अच्छे से दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई हो चुका है। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप पत्ती को एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई कीजिएगा और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो पर रखिएगा, तब भी पत्ती एकदम क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई होगा। और यहाँ पे अब बाकी के बचे हुए भी पत्ती को हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बाकी के बचे हुए पत्ती को भी फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से पत्ती फ्राई हुआ है। इसे आप ऐसे भी चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। इसे अभी हम साइड में रख देंगे और सेम कढ़ाई में यहाँ पे हम सब्ज़ी बनाकर तैयार करेंगे। तेल ज़्यादा है तो तेल को हम यहाँ पे कम कर लेंगे और एक हमने तेज़पत्ता डाल दिया है। आधा चम्मच के जितना हमने जीरा डाला है। थोड़ा सा हमने मेथी डाल दिया है, मेथी ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। थोड़ा सा हमने हींग डाल दिया है। एक सूखा लाल मिर्च डाल देंगे और सभी चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे और यहीं पे बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को मध्यम आंच पे सुनहरा कलर होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्याज को बहुत ही अच्छे से सुनहरा कलर होने तक भून लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब यहीं पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो हमने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ थोड़ा देर के लिए भून लेंगे और यहीं पे मसाला डालेंगे। तो हमने आधा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच भर के हमने धनिया का पाउडर डाला है। आधा चम्मच के जितना हमने जीरा पाउडर डाल दिया है। आधा चम्मच के जितना हमने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच के जितना हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाला को मीडियम टू लो फ्लेम पे तेल सेपरेट होने तक अच्छे से भूनेंगे और यहीं पे टमाटर डाल देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक डालने से टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है जल्दी। अब सभी चीज़ों को साथ में अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला बहुत ही अच्छे से भून चुका है, एकदम तेल सेपरेट होने तक। मसाला जब अच्छे से भून जाता है तो सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। और यहीं पे पानी डाल देंगे। तो हमने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग पानी डालिएगा, आपको जितना ग्रेवी रखना हो। और ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी में एक उबाल बहुत ही अच्छे से आ चुका है। तो जो हमने पत्ती को फ्राई करके रखा था ना, यहीं पे डाल देंगे एक एक करके। और यहाँ पे हमने 4 से 5 पीस बचा लिया है इसे सूखा खाने के लिए। सूखा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और सब्जी को अब ढक कर हम मध्यम आंच पे 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पे सब्जी को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुका है। ढक्कन हटाकर अब सब्जी को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेवी भी एकदम ठीक हो चुका है। तो अब यहीं पे हमने आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी में और 1 से 2 मिनट के लिए सब्जी को और पकाएंगे। तो हमने गरम मसाला डालने के बाद सब्जी को 2 मिनट के लिए और पका लिया है। और यहीं पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हरे धनिया को अच्छे से सब्जी में मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अरबी के पत्ते का सब्जी बनकर तैयार हुआ है। और यह सब्जी खाने में भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ था। तो आप लोग भी एक बार इस तरीके से अरबी की पत्ते का सब्जी ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।